नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप सेंटर जो कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है, उसने ग्रुप सी की पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है और ये वैकेंसी आई है स्टोर कीपर की, इसके अलावा ट्रेड इंस्ट्रक्टर की, मैसेंजर की, एमटीएस वॉचमैन की, एमटीएस गार्डनर की, सफाई वाला की, एमटीएस वॉशरमैन की, बार्बर यानी नाई की, लश्कर की और कुक की। इतने टाइप की वैकेंसी आपके लिए आ चुकी हैं। आज हम आपको इस भर्ती के बारे में बताएंगे, साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। फॉर्म इसका ऑफलाइन भराया जाएगा, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से फॉर्म डाउनलोड करके भर सकते हैं आराम से। तो चलिए अब देख लेते हैं वैकेंसी को विस्तार से। तो साथियों, विज्ञप्ति जारी की है बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर खिड़की, जो कि पुणे में स्थित है और इसका पिन कोड है 411003। यहीं पर आपके फॉर्म भेजे जाएंगे। रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर है 1/2022। डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय के लिए ये भर्ती आई है। इसमें पहली वैकेंसी है स्टोर कीपर ग्रेड 3 की, जिसमें 3 वैकेंसी आई हैं और तीनों हैं सामान्य की। सैलरी आपको मिलेगी 19,900 वाले ग्रेड में और एज है 18 से लेकर 25 साल। आप 12th पास होने चाहिए। वो कैंडिडेट जिनके पास 1 साल का अनुभव है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर आता है हल्का फुल्का और आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आपका काम चल जाएगा, लेकिन आप इसके बिना भी फॉर्म भर सकते हैं। आपको फॉर्म भरने से नहीं रोका जाएगा। ये एक्सपीरियंस और ये जो कंप्यूटर का ज्ञान है, ये आपके तब काम आएगा जब अगर 2 कैंडिडेट के बराबर नंबर होते हैं तो। सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर की बात करें तो रेजिमेंटल सर्वेयर, टेक्निकल, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंजन आर्टिफिसर, वेल्डर, आर्टिजन कंस्ट्रक्शन, आर्टिजन मेटलर्जी, आर्टिजन वुड वर्क, पेंटर और डेकोरेटर, पीसीआर और डीएसवी। इतने टाइप की ट्रेड में ट्रेड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है। वैकेंसी आई है टोटल 22 वैकेंसी आपके लिए आ चुकी हैं। 19,900 वाले ग्रेड में, एज है 18 से लेकर 25 साल। 10th पास आपने कर रखा हो, साथ ही आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर नेशनल सर्टिफिकेट फॉर ट्रेड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग आपके पास हो कंसर्न ट्रेड में। इसके अलावा आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए और इस तरीके के होने चाहिए कि आप जो वहां पर सोल्जर आते हैं उनको ट्रेनिंग दे सकें। बात कर लेते हैं कुक के लिए। तो कुक की 9 वैकेंसी है। 19,900 वाला ग्रेड है, एज सेम है 18 से 25 साल। आप 10th पास हो और आपको भारतीय भोजन बनाना आता हो और आपको कुकिंग का काम अच्छे से आता हो। लश्कर की बात करें तो 6 वैकेंसी हैं। 18,000 वाले ग्रेड में है। उम्र 18 से 25 साल है सभी पोस्ट के लिए। इसके लिए आप 10th पास होने चाहिए। एमटीएस मैसेंजर की बात करें तो 8 वैकेंसी हैं, 10th पास मांगा गया है। एमटीएस वॉचमैन के लिए भी 10th पास मांगा गया है, 7 वैकेंसी हैं। एमटीएस गार्डनर यानी माली के लिए 5 वैकेंसी हैं और 10th पास मांगा गया है। एमटीएस सफाई वाला के लिए 2 वैकेंसी हैं और 10वीं पास आप होने चाहिए, यानी 10th पास आप हों। एमटीएस वॉशरमैन के लिए भी 10th पास की योग्यता रखी गई है। साथ ही आप मिलिट्री सिविलियन कपड़े धोने में कंफर्टेबल होने चाहिए, यानी आपको कपड़े धोना आता हो। बार्बर की बात करें तो आप 10th पास हो और आपको ट्रेड का काम आता हो। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 65 वैकेंसी हैं टोटल और इसमें से SC/ST OBC के लिए भी वैकेंसी है, लेकिन आप फॉर्म भरने से पहले देख लेना आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको एज में छूट नहीं मिलेगी। आप अगर निर्धारित योग्यता रखते हैं तो आप 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका रिटन टेस्ट जो है वो एक ही दिन रहेगा, यानी आपका रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट सेम डे रहेगा। तो आप एक ही पोस्ट के लिए एग्जाम दे पाएंगे। फॉर्म आप जितने चाहें उतने भर सकते हैं। आपको अलग अलग सेट बना के फॉर्म भेजना है, लेकिन आप एग्जाम एक ही दे पाएंगे। अब डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगाने हैं फॉर्म के साथ, वो आप सुन लीजिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लगानी है। 10th पास की लगानी है सभी पोस्ट के लिए। जहां 12th पास की वैकेंसी है वहां पर 12th पास का आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। जो स्टोर कीपर की वैकेंसी है वहां पर 12th पास का लगाना है। बाकी अगर आपने 12th कर रखी है तो आप वैसे भी सभी वैकेंसी के लिए लगा सकते हैं। जहां आईटीआई मांगा गया है वहां पर आपको आईटीआई, आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी आपको लगानी है। एक्सपीरियंस जहां कहीं मांगा गया है अगर वो है तो आपको लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगानी है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आप क्लेम कर रहे हैं उन सब की आपको फोटोकॉपी लगानी होगी। इनके साथ आप 2 अपना पता लिखा हुआ एनवलप 2 लगाने हैं आपको, 22 रुपए की टिकट लगा के, क्योंकि इन्हीं में आपके एडमिट कार्ड आएंगे। इसके अलावा फॉर्म के साथ ही एडमिट कार्ड दिया गया है, जिसमें आपको अपनी जानकारी भरनी है। बाकी ऑफिस का जो काम है वो खाली छोड़ देना है। तो इतना सब कुछ आपको फॉर्म के साथ अटैच करके भेजना है और फॉर्म जो है वो आपको
निर्धारित पते पर भेजना है, जो हम आपको आगे बताएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल है। जहां भी वैकेंसी रिजर्व है वहां SST OBC को एज पर रूल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SST को 5 साल का, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। PH कैंडिडेट के लिए जहां वैकेंसी है वहां पर 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 10th पास, 12th पास, ITI जो भी निर्धारित योग्यता है उसके बेस पर आपका रिटन टेस्ट रहेगा। साथ ही स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट भी आयोजित कराया जा सकता है। जो पेपर आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात करें तो ये रखी गई है रोजगार समाचार में प्रकाशित होने के 21 दिन के अंदर, यानी 29 जनवरी। फॉर्म आपको कहां भेजना है वो आप सुन लीजिए। फॉर्म आप जो भेजेंगे उसके ऊपर पहले आप ऊपर ही लिख देंगे कैपिटल लेटर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसके बाद पोस्ट का नाम, उसके बाद अपनी कैटेगरी, सामान्य, OBC, SC, ST, EWS जो भी है वो लिख देंगे और भेजेंगे आप फॉर्म को द कमांडेंट, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर, किरकी, पुणे 411003। दोबारा सुन लीजिए, टू द कमांडेंट, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर, किरकी, पुणे 411003। आप इस पते पर अपना फॉर्म भेजेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ। जो आपकी लिखित परीक्षा है, स्किल टेस्ट है, वो आपका किरकी, पुणे में ही जो इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप का, वहीं पर रहेगा और इसके लिए कोई भी TADA आपको नहीं दिया जाएगा। जो कॉल लेटर हैं एग्जाम के वो आपको डाक द्वारा भेजे जाएंगे और आपको जब मिल जाए तभी आपको आना है। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका रिटन एग्जाम सेम डे रहेगा तो आप एक ही पोस्ट के लिए एग्जाम दे पाएंगे। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। इस तरीके का आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, जिसमें यहाँ पर पता है जहाँ आपको भेजना है, यहाँ पे आप अपना फोटो चिपकाएंगे और उसके ऊपर क्रॉस में सिग्नेचर करेंगे, यानी इसको सेल्फ अटेस्ट करेंगे। पोस्ट अप्लाइड फॉर, पोस्ट का नाम लिखेंगे और अगर आप सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रेड का नाम लिखेंगे, बाकी के लिए नहीं लिखना है। कैटेगरी की बात करें तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ लिखेंगे। अपना नाम 10th के सर्टिफिकेट के आधार पर यहाँ लिखेंगे। फादर हस्बैंड नेम लिखेंगे, करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखेंगे, इसके बाद परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, जेंडर क्या है, मेल फीमेल अदर वो लिखेंगे, नेशनलिटी, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर आप लिखेंगे। तो आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्या आप एक्सेसमैन हैं तो यहाँ अपनी डिटेल भरेंगे, अगर आप PH है तो अपनी डिटेल यहाँ भर देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप 10th से शुरू करेंगे, किस साल में आपने किया था, कौन सी साल में, किस बोर्ड से किया था, कितनी परसेंटेज आपकी थी। अगर ग्रेड है तो उसका आप परसेंटेज निकाल के तब फिल करेंगे। ऐसे 12th का, ऐसे ITI जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप इसी तरीके से भरेंगे और उनकी फोटोकॉपी आप अटैच करेंगे सेल्फ अटेस्टेड। बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ यस कर देंगे और अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस का नाम लिखेंगे, किस पोस्ट पे थे, कब नियुक्ति हुई थी, कब डिस्चार्ज हुए और कोई टिप्पणी हो तो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आप डेट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, अपने सिग्नेचर कर देंगे। जो नीचे का हिस्सा है ऑफिस यूज ओनली, वहां पर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद आएगा आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आपको कैपिटल लेटर में भरना है फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम और कैटेगरी। इसके बाद अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, पहचान चिन्ह, पत्रवार का पता, ये सब आप लिख देंगे। और जो ऑफिस यूज ओनली है इसके नीचे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहाँ भी आपको फोटो चिपकाना है और उसके ऊपर क्रॉस में सिग्नेचर करने हैं। इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा। और आपका फॉर्म किस किस वजह से रिजेक्ट हो सकता है वो भी आप सुन लीजिए। अगर आप अंडर एज हैं, ओवर एज हैं, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हैं, सर्टिफिकेट इनकम्प्लीट हैं, एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड इनकम्प्लीट है, निर्धारित परफॉर्मा में नहीं है, फोटो और डॉक्यूमेंट आपने सेल्फ अटेस्टेड नहीं करे हैं, आपने फॉर्म के साथ 2 एनवलप नहीं लगाए हैं जिनमें 22 रुपए की टिकट चिपकी हो और आपको पता लिखा हो, या फिर और कोई रीजन भी हो सकता है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, अन्यथा आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। पैन कार्ड, आधार कार्ड होना अनिवार्य है। साथियों ये थी जानकारी बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप सेंटर किरकी में जो भर्ती आई है उसके बारे में हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।